आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण युग्म का छठा दिन देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न वाली 2A ही है और क्वेश्चन 23 से लेकर 34 तक। मतलब 23 में बहुत सारा सवाल है और हाँ, प्रश्न संख्या 33 से लेकर के 34 तक। मतलब 33 में भी बहुत सारा सवाल है और 34 में भी बहुत सारा सवाल है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग दो ही प्रश्न को देखेंगे। दो प्रश्न के अंदर कम से कम 8-10 प्रश्न है। तो हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है बाबू? 33 का एक कह रहा है, कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको युग्म दे दिया गया है और इसमें एक जगह पे P दे दिया गया। इस P का मान निकालना है और P का मान निकालना है तो आपको साथ एक संकेत दिया कि ये समीकरण का अद्वितीय हल है। कौन सा हल है? अद्वितीय हल है। तो पहले समीकरण को आप लिखिए कि समीकरण Px प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस y बराबर 1, जिसमें आपको a1 का लिखना है मान। तो a1 का मान p, हम पूछे b1 का मान 2 हो गया और कॉमा दे करके c1 का मान लिखना है। तो कितना हो गया? 5। ये देखिए a1 b1 c1। अब आइए a2 का मान। तो a2 का मान कितना है? 3 है। उसके बाद b2 का मान पूछे तो 1 और c2 का मान पूछे तो 1 और बोला कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है? अद्वितीय हल का शर्त होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब a1 का मान p और a2 का मान 3 डज नॉट इक्वल टू p1 का मान और b2 का मान 1 और p में गुना करेंगे तो p डज नॉट इक्वल टू, तो डज नॉट इक्वल टू 3 और 2 में गुना 3 दूनी, मतलब p का मान क्या होगा? 6 के बराबर नहीं होगा। p का मान 6 के बराबर नहीं होगा। हमसे किसका मान पूछा? p का मान ही ना जी। तो लिखेंगे कि p का जो मान होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा, बाकी सब p का मान हो सकता है, तभी यह द्वितीय हल होगा। आगे में m का मान निकालना है और m का मान जब निकालना है तो इसमें दिया है एक फर्स्ट में कि केवल एक हल होगा, फिर बोला नहीं कोई हल नहीं होगा। दो शर्त दिया गया है। तो सबसे पहला शर्त हम बनाएंगे। तो समीकरण पहले उतारेंगे mx प्लस 2y बराबर, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है, अब बताइए कि a1 का मान m, b1 का मान 2 और c1 का मान 3। अब बताइए a2 का मान 3 और b2 का मान और c2 का मान 1। पहला नंबर पर हम ए वाला बना रहे हैं। तो ए वाला का शर्त क्या दिया? केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल का शर्त क्या होता है? a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू, तो a1 का मान और a2 का मान 3 डज नॉट इक्वल टू b1 का मान और b2 का मान 1 और m में गुना किए तो डज नॉट इक्वल टू 3 और 2 में गुना किए तो 6। तो पहला शर्त तो बना दिए। अब दूसरा शर्त क्या बोला आपको? कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना का शर्त क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 का मान m, a2 का मान 3 और बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान 1 डज नॉट इक्वल टू c1 का मान 3 और c2 का मान 1। एक बार इसके बराबर लिखना है और एक बार इसके बराबर लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे m बटा 3 बराबर 3 बटा 1। एक बार इसके बराबर लिख दिए और एक बार इसके बराबर नहीं लिखना। m बटा 3 डज नॉट इक्वल टू 3/1। तो 1 और m में गुना करेंगे तो m, उसको काले लिखना, छोड़ो नहीं कि उस निकल। 1 मिनट, कहाँ मिटा दें जी।
एम एक और एम में गुना किया तो एम 3 तिया एम का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो पहला शर्त के लिए और ये दूसरा शर्त के लिए बोलिए। अच्छा 2 है यहाँ पे 2/1 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एम का मान 6। एक बार अगर इसके बराबर लिखना चाहे तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं, जैसे में m/3 डज नॉट इक्वल टू एम 3/1। एक और एम में गुना करें तो एम और डज नॉट 3 तिया 9, तो एम का मान ये भी हो सकता है और एम का मान ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि टी का मान निकालना है और संकेत क्या दिया कि कोई हल, टी का मान निकालना है और कोई हल नहीं होगा। तो पहला हल करेंगे, समीकरण उतारिए पहला नंबर पे, टी एक्स प्लस वाई बराबर 1, फिर है टी माइनस, हाँ टी माइनस है बाबू 1x प्लस 2y बराबर 3। हम पूछे a1 का मान t, b1 का मान 1, c1 का मान 1, a2 का मान t माइनस 1, b2 का मान 2 और c2 का मान 3। शर्त क्या लगाना है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का फार्मूला a1/a2 बराबर b1/, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान और a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान 2 और t में गुना करेंगे तो 2t। अच्छा इसके बराबर और लिख लीजिए, पहले c1 का मान 1 और c2 का मान 3। आगे तक लिख दिए। आप एक बार इसके बराबर लिख सकते हैं, एक बार इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीका होता है। तो चलिए इसको पहले हम लिख ही लेते हैं, छोटा करना पड़ेगा तब ना सब हट जाएगा इसमें। t माइनस 1 बराबर 1/2 से t में गुना करेंगे तो 2t और 1 से गुना करें तो सेम लिखा जाएगा t माइनस 1। इधर चला आएगा तो 2t माइनस t हो जाएगा और इधर -1 है तो -1 घट गया तो t आ जाएगा बराबर -1। तो t के बराबर क्या हो गया, तो आपसे t के मान पूछा ना जी, तो t का मान -1 बोल दीजिए सीधा, t बराबर -1। बाकी इसको बराबर भी हल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे कि t माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1/3। 3 से गुना करेंगे तो 3t और यहाँ गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा, डज नॉट इक्वल टू t माइनस 1। इधर आ जाएगा तो 3t माइनस t डज नॉट इक्वल टू -1, घट जाएगा तो 2t बराबर -1, ये बट्टा में चल जाएगा, बराबर नहीं डज नॉट इक्वल टू, और t का मान हो जाएगा -1/2। ठीक है, t का मान -1/2 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण है, यह समीकरण है बी वाला हल कर रहे हैं यहाँ पे, x प्लस टी वाई प्लस 1 बराबर 0। हम बराबर के ऊपर लेकर चल जा सकते हैं, इधर भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बराबर के ऊपर लेकर चल जाएंगे तो हो जाएगा, अच्छा t है, हाँ तो क्या दिक्कत है, प्लस टी हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा। अब इधर देखिए x प्लस 2 माइनस टी वाई बराबर में 2। अब इसमें a1 का मान कितना है, 1 है, b1 का मान कितना है, t है, और c1 का मान -t है। हम a2 का मान पूछे तो 1 ही है, हम b2 का मान पूछे तो 2 -t है, और c2 का मान पूछे तो 2 है। बोला कि कोई हल नहीं है, शर्त आपको यही लगाना है, कोई हल नहीं वाला लगाना है। तो कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है बाबू, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है, अब b1 का मान कितना है
टी, और इसका मान कितना है बराबर C1 का मान बराबर नहीं, C1 का मान माइनस टी और C2 का मान 2। यहां से गुना करेंगे सीधा सीधे तो क्या हो जाएगा, या 1 से टी में गुना करेंगे तो टी हो जाएगा ना जी, और यहां से गुना करेंगे तो 2 माइनस टी हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टी प्लस टी बराबर क्या बचा 2, जोड़ दिए तो 2t बराबर 2। अगर हम t का मान निकालना चाहते हैं बाबू तो 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो t का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, t का मान कितना हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से इधर से भी हल कर सकते हैं एक बार, हम इसको यहीं पे हल करके छोड़ दिए। इसी प्रकार से आप तीसरा हल कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा क्या है 3x प्लस y है ना जी, 3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरा में 2t माइनस 1x प्लस t माइनस 1y बराबर 2t प्लस 1 है 1 है। तो पहले a1 का मान लिखिए, a1 का मान कितना 3, a2 का मान बोले तो 2t माइनस 1, b1 का मान पूछे तो 1, b2 का मान पूछे तो t माइनस 1, c1 का मान पूछे तो 1, और c2 का मान पूछे तो 2t प्लस 1। और शर्त क्या लगाना है, कोई हल नहीं का, तो फार्मूला क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 का मान a2 का मान 2t माइनस 1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान t माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू c1 का मान 1, c2 का मान 2t प्लस 1। ठीक है, अब यहां से अगर आप गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, या यहां से ही गुना करेंगे तो यहां से गुना करेंगे तो 3t माइनस 3 हो जाएगा, और यहां से गुना करेंगे तो 2t माइनस 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3t माइनस 2t हो जाएगा, एक जाति का हो गया, अब माइनस 1 उधर चल गया तो प्लस 3 हो गया, तो घटा तो t बचा, और ये घटा तो प्लस 2 बचा, तो t का मान कितना हो गया 2 हो गया। हम एक तरफ का हल कर रहे हैं, एक तरफ को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि t का मान पूछा गया सिर्फ, तो t का मान हम लोग निकाल लिए। तो ये ध्यान रखना है, कभी आपको m का मान, कभी p का मान, कभी x का मान, या कुछ भी मान दो चर के अलावे अगर तीसरा ABCD का कोई अक्षर दे देता है और आपसे सीधा पूछ ले कि बताइए उसका मान क्या होगा, तो आपको उसके साथ कोई ना कोई एक शर्त देगा। तो यहाँ जैसे कभी देता है कि कोई हल नहीं होगा, कभी आपको देगा कि अनगिनत हल होगा, कभी आपको देगा कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल की जगह केवल एक हल भी लिख सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सवाल हम लोग को दिया होता। अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं, इससे पहले 2 प्रकार के सवाल दिया ना जी, तीसरा सवाल भी आपको दे दिया। क्या दिया तीसरा में, देखिए 2 चल और रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि k का मान निकालिए, और क्या बोला शर्त क्या दिया अनगिनत हल के दिया, तो आसानी से हल कर लेंगे हम, a के लिख देंगे और kx प्लस 3y बराबर k माइनस 1 k माइनस 3। अब बताइए बाबू ये कितना है 12x प्लस के वाई बराबर के। हम पूछे कि बताओ इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान आप क्या लिखेंगे, a1 का मान a हो जाएगा k। हम पूछे बताओ बाबू b1 का मान कितना बोलिएगा 3, और हम c1 का मान पूछे तो k माइनस 3 है ना। अब बताइए a2 का मान कितना हो जाएगा 12, b2 का मान कितना हो जाएगा k, और c2 का मान कितना हो जाएगा, क्या बोला गया अनगिनत हल ना, तो अनगिनत हल का शर्त क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो a1 का मान के a2 का मान बराबर b1 का मान b2 का मान के बराबर c1 का मान और c2 का मान। आप कोई भी 2 को ले लीजिए, कोई भी 2 को, चाहे ये दोनों का हल कर लीजिए, चाहे ये दोनों का हल कर लीजिए, या आखिरी का हल कर लीजिए। ठीक है, तो हम मान लीजिए ये दोनों को गुना करते तो k और k में गुना करेंगे तो k स्क्वायर, 12 और 3 में गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा।
अब बताइए, अगर हम रूट को उधर लेकर जाएंगे बाबू तो प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 36 है तो 36। अब के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना कट के आ जाएगा 6, तो के का मान कितना हो गया प्लस माइनस 6 हो गया। पहला हल हो गया। अब हम लोग दूसरा हल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है बाबू, बी वाला है 2x प्लस 3y बराबर 4, फिर है k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 3k प्लस 2। अगर हम इसमें पूछे a1 का मान बताइए तो 2, हम b1 का मान पूछे तो 3 और c1 का मान पूछे तो 4, a2 का मान पूछे तो k प्लस 2, b2 का मान पूछे तो 6 और c2 का मान पूछे तो 3k प्लस 2। अब शर्त क्या बोला, अनगिनत न जी, तो फार्मूला होता a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 का मान और a2 का मान k प्लस 2, b1 का मान और b2 का मान, इसका मान 4 और c2 का मान 3k प्लस 2। अब इसको गुना कर दीजिए, आप इसको काट भी सकते हैं, 2 से कट गया, ठीक है। तो अब k प्लस, यहाँ ऊपर 1 बचा, तो k प्लस 2 से गुना करेंगे एक में तो क्या लिखाएगा k प्लस 2 बराबर 2 और 2 में गुना करेंगे तो इसको उधर भेज दें, तो k बराबर 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो k का मान कितना हो गया। आप ये दोनों को भी गुना करेंगे तो उतना ही आए, ये दोनों की भी हल करेंगे तो उतना ही आएगा। अब किसी को भी हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग तीसरा में चल रहे हैं। तीसरा क्या है समीकरण, हाँ 2x प्लस 3y बराबर 5, और दूसरा नीचे है 4x प्लस ky बराबर 10। हम पूछे a1 का मान 2 और a2 का मान 4 ना जी, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान 5 और c2 का मान 10। शर्त क्या लेना है, अनगिनत हल का लेना है बाबू, या अनंत हल का। तो इसका होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 का मान a2 का मान बराबर b1 का मान b2 का मान के c1 का मान c2 का मान। अब गुना कीजिए, k और 2 में गुना करेंगे तो 2k, 4 और 3 में गुना करेंगे तो 12, k का मान निकालेंगे तो 12 बट्टा में 2 चल जाएगा, 2 छक k का मान 6 हो गया। इस प्रकार के आसानी से हल कर लिए। आया बात समझ में। अभी तक जो भी आज सवाल अभी पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से पुनः सवाल को दोहराएंगे हम लोग, उसके बाद हल करेंगे। फिर से एक बार आखिरी सवाल, इसको हल करने के बाद पुनः आपको दोहराएंगे, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में उसको समझाएंगे। इसमें क्या बोला कि अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल है। यहां भी संकेत दिया अनंत हल है, ठीक है। तो अब समीकरण उतारिए, हम 1 का 2 का बना रहे हैं। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7, फिर नीचे दिया है 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y बराबर 28। अब हम इसमें a1 का मान लिखेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, अब b1 का मान 3 और c1 का मान 7। अब हम पूछे a2 का मान बताइए तो 2 अल्फा, अब b2 का मान बताइए तो अल्फा प्लस बीटा, और c2 का मान बताइए तो 28। अब आपको बताना है, बोला कि शर्त क्या लेना है, अनंत हल के लेना है। तो अनंत हल का होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब a1 का मान और a2 का मान 2 अल्फा बराबर b1 का मान और b2 का मान अल्फा प्लस और c1 का मान और c2 का मान 28। अब देखिए इसको हल करना है, 2 तरीका है, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा का दोनों के मान निकालना है।
तो हम सबसे पहले अल्फा का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो 2/2 अल्फा, और इसके बराबर हम इसको नहीं लेकर के लास्ट वाला को ले रहे हैं, 7/28 ले रहे हैं। 7/, ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा दोनों है, तो एक साथ हल करेंगे कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम ऐसा डिजिट को ले लिए जिसमें ओनली 4 अल्फा है। तो अब देखिए 7 चौको 28, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर 1 बचा, तो अल्फा और 1 में गुना करेंगे तो अल्फा बराबर 4 और 1 में गुना करेंगे तो पहला काम तो है कि अल्फा का मान निकल गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के गुना करेंगे, चाहे ये दोनों के गुना करेंगे, किसी को भी गुना कीजिए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम गुना करेंगे ये दोनों के, 3/अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/28, 7 से 28 4 मर तो कटा। अब यहाँ गुना कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अल्फा का मान आपको रख देना है 4 और प्लस बीटा बराबर 12, तो बीटा का मान निकालेंगे बाबू, तो 12 उधर चल गए तो -4, तो बीटा का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो अल्फा का भी मान निकल गया और बीटा का भी मान निकल गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण क्या है, 3x, तीसरा है ये क्वेश्चन, तीसरा में 3x प्लस y बराबर 1, फिर नीचे है 2m माइनस 1x प्लस m माइनस 1y बराबर 2m प्लस 1। इसमें बोला कि m का मान निकालिए और कोई हल नहीं होगा, m का मान निकालिए और कोई हल। तो हम पहले लिखेंगे a1 का मान कितना है 3, हम पूछे a2 का मान बताओ 2m माइनस 1, b1 का मान 1, हम b2 का मान पूछे तो m माइनस 1, c1 का मान 1 और c2 का मान 2m प्लस 1। अब आपको देखिए फार्मूला रखना है बाबू, a1 बाई बराबर b1 बाई डज नॉट इक्वल टू c1 बाई, इसका कोई हल नहीं का शर्त है, ठीक है। a1 का मान और ये 2m माइनस 1, इसका मान 1 और b2 का मान m माइनस 1, और डज नॉट इक्वल टू c1 का मान 1 और इसका 2m प्लस 1। चलिए तो पहले ये दोनों का हल करेंगे, ये दोनों का हल करेंगे ना जी। देखिए सबसे पहले हम इस दोनों का हल कर रहे हैं बाबू, ये दोनों का हल कर रहे हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, गुना करना है, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m माइनस 3, यहां से गुना करेंगे तो 2m माइनस 1, जाति इसका इधर है तो 3m माइनस 2m बराबर -1, उधर चल गया तो प्लस 3, ये घट गया तो m और यहाँ घटा तो 2, m का मान कितना हो गया 2। तो ये तो पहला शर्त लिए थे हम, अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों के शर्त लेते, ये दोनों से उठाते हैं हम, ठीक है। तब कैसे हल होता है, देखिए ये दोनों को उठा रहे हैं हल कर रहे हैं, तो यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही उठा लें जी। अब इसको गुना कर रहे हैं तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ गुना करेंगे तो m माइनस 1, इधर चला आएगा तो 2m माइनस m हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू -1, इधर चला जाएगा तो ये भी -1 घट जाएगा तो यहाँ m, और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे -2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू -2। तो ये पूरे सवाल में आप ये समझ लीजिए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म तुम्हारे ऊपर ही लाइव चल रहा है, देख लो ऊपर, देख लो थोड़ा, बस एक बटन प्रेस करना आपके ऊपर कैमरा।